तो वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आप सभी का स्टडी सर्विस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने डेली बेसिस पे जो है वो एचपी टीजीटी हो गया, आपका टेट हो गया, या फिर जो है वो और अदर एग्जाम हो गए, तो जनरल जो आपके पास जियोग्राफी है, यानी कि इंडियन जियोग्राफी, कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके पास वर्ल्ड जियोग्राफी के रहेंगे। तो इस सेशन को जो है वो आज हमारा पार्ट सेकंड है। इससे पहले अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो जल्दी से जो है वो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से जो है वो पार्ट वन को अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो है वो हमारा पार्ट सेकंड जो है वो रहने वाला है, जिसमें हम लोग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट सेशन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप सभी जो है वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, और चीजें अगर हेल्पफुल लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी जो है वो सभी ने शेयर करना है। तो आपने जो है वो अगर हमारे साथ जो है वो कमीशंस के बैच ज्वाइन करने हैं तो आप लोग प्ले स्टोर से स्टडी सर्विस ऐप को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें ऑल बैचेस आपको मिल जाएंगे, जैसे जेबीटी हो गया, नॉन मेडिकल हो गया, आपका एलटी का बैच हो गया, ठीक है, मेडिकल का है, टीजीटी आर्ट्स का है। तो उन सभी बैचेस को जो है वो आप देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे जो है वो आ गया है। तो आपने थोड़े से आज क्वेश्चन जो है वो बाइलिंगुअल लेकर आया हूँ, क्योंकि पिछली क्लास में जो है वो क्वेश्चन हिंदी में थे, तो इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी सी दिक्कत जो है वो देखने को मिली थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट स्कॉलर हु डिवाइडेड द वर्ड लैंड मास। लैंड मास यानी कि जो इसका भूभाग आता है बेसिकली, इसको जो है वो कौन से ऐसे जो है वो क्या थे, स्कॉलर थे, जिन्होंने तीन जो है वो कॉन्टिनेंट्स में जो है वो डिवाइड किया था। कौन कौन से कॉन्टिनेंट? यूरोप, एशिया और लीबिया। लीबिया यानी कि जो अब अफ्रीका बन गया है, इसके अंदर जो है वो मतलब तीनों तरह से जो है वो भूभाग को किसने जो है वो विभाजित किया था। तो आपने याद रखना है यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि हेरोडोटस, याद रखना है, हेरोडोटस के द्वारा जो है वो क्या किया गया था, पूरे वर्ल्ड के जो भूभाग था, वर्ल्ड का भूभाग जो था, इसको तीन भागों में जो है वो तीन कॉन्टिनेंट में, पहला मैंने कहा यूरोप, एशिया और साथ में लीबिया में जो है वो इन्होंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया था, एक तरह से विभाजित किया था। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हेरोडोटस जो थे उन्होंने और क्या क्या किया था, तो बेसिकली हेरोडोटस जो है वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, अफ्रीका, अफ्रीका और एशिया को, याद रखना है, अफ्रीका और एशिया को, जो अफ्रीका और एशिया महाद्वीप थे, इनको जो है वो रेड सी यानी कि लाल सागर से विभाजित किया था, ठीक है, लाल सागर से जो है वो विभाजित किया था। और साथ में जो है वो जब तक उस समय तक जो है वो जितना भी पूरे वर्ल्ड का जो मैप था वो ज्ञात था, उसके अकॉर्डिंग जो आपके पास ये क्षेत्र थे, ये आपके कहाँ के क्षेत्र थे, आपका भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन जो आपका सागर आता है, भूमध्य सागर था, उसके आसपास के जो है वो इलाकों को इन्होंने जो है वो दिखाया था, जिसमें मानचित्र में मैंने कहा यूरोप को इन्होंने एक्सप्लेन किया, एशिया को इन्होंने एक्सप्लेन किया था, और साथ में लीबिया जो कि अब अफ्रीका बन गया है, इसको जो है वो बताया था। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए किसने, हेरोडोटस ने जो है वो ये बात बोली थी। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द पीरियड ऑफ द ग्रेट एज ऑफ डिस्कवरी स्टार्टेड आफ्टर द, तो यानी कि खोज का महान युग की काला अवधि जो है वो किसके बाद जो है वो शुरू हुई थी। तो अगर हम बात करें जो आपके पास जितनी भी डिस्कवरीज थी वो स्टार्ट कब हुई थी, तो आपने याद रखना है लगभग लगभग जो है वो आपकी 15th सेंचुरी, यानी कि जो आपके पास 15वीं सदी थी, इसके बाद जो है वो क्या हुआ था, महान खोज की महान युग जो है वो स्टार्ट हुआ था, यानी कि
डिस्कवरी का समय जो है वो स्टार्ट हुआ था। इस अवधि में क्या था बेसिकली, कि जो आपके पास यूरोप के खोज यात्री थे, ठीक है, यूरोप के जो आपके पास क्या थे, खोज यात्री थे, इन्होंने जो है वो लंबी लंबी साहसिक यात्राएं की और नए नए महाद्वीपों को, देशों को, महासागरों को, सागरों को, ठीक है, समुद्री मार्गों को, इनका जो है वो पता लगाना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। और अगर हम बात करें ये कौन कौन से थे, तो जैसे आपका पोलो, मार्को पोलो हो गया, कोलंबस हो गया, आपने नाम सुना होगा, कोलंबस हो गए। इसके बाद जो है वो मैगलेन हो गए, मैगलेन द्वीप आपने पढ़ रखा है, मैगलेन हो गए, जान हो गए, कोबॉट हो गए, अमेरिगो वेस्पुकी हो गए जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी, ठीक है, एबल तास्मान, एबल आपने नाम सुना होगा, एबल द्वीप, तो तास्मान हो गए। ये सारे जो है वो यात्री जो है वो इन्होंने लगभग 15वीं सदी के बाद जो है वो डिस्कवरी जो है वो स्टार्ट कर दी थी। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 15th सेंचुरी के बाद जो है वो लगभग जो है वो आपकी खोजें यानी कि डिस्कवरीज जो है वो स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट आता है, हु फॉर्मुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोग्राफिकल पीवॉट ऑफ हिस्ट्री, यानी कि ऐतिहासिक में भौगोलिक धुराग का अवधारणा जो है वो किसने प्रतिपादित की थी। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, आपने आंसर जो है वो करना है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं कि इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज हेल्फोल्ड जे मैकिंडर, याद रखना है। इनके द्वारा कब, 25 जनवरी 1904 में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के समक्ष इन्होंने एक जो है वो शोध पत्र शोध पत्र जो है वो क्या किया, प्रस्तुत किया था, और इसका शीर्षक था द जियोग्राफिकल पॉबेट ऑफ हिस्ट्री। उसका शीर्षक क्या था, द जियोग्राफिकल पॉबेट ऑफ हिस्ट्री, तो ये आपने याद रखना है। और मैकलेंडर ने जो है वो इसमें लेख में ये बताया था कि ऐतिहासिक या फिर इतिहास की भौगोलिक धुरी यूरेशिया से आगे भी भू क्षेत्र है, यानी कि यूरेशिया से भी आगे जो है वो इसके एक क्षेत्र है, जहां पे नदियां तो आंतरिक सागरों से हिमाच्छेद आर्कटिक सागर में गिरती है, जिसके कारण जो है वो क्या होता है, जलयान यानी कि नेविगेशन और आपकी समुद्रिक शक्तियां यहाँ पे जो है वो क्या करती है, प्रवेश नहीं कर पाती। बेसिकली क्या होता है, यूरेशिया के बाहर भी जो है वो क्या होता है, बहुत सारी ऐसी नदियां और आपके पास जो है वो आंतरिक सागरों के क्षेत्र है जो बर्फ से ढके हुए हैं, जिसके कारण वहां पे नेविगेशन, आपका जलयान और जो आपके पास समुंदर की शक्तियां हैं वो वर्क नहीं कर पाती हैं। तो उसमें जो है वो इन्होंने यही जो है वो धुराग बोल सकते हैं इसको, जो है वो इतिहास को जो है वो बेसिकली बताया था। तो हम लोग क्या बोलेंगे, किसने कहा था, मैकेंडर ने जो है वो ये बात बोली थी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, गैंगेटिक गल्फ जिसे अब बंगाल की खाड़ी, तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बंगाल की खाड़ी को पहले क्या जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था। तो आपने याद रखना है गैंगेटिक गल्फ के नाम से जो है वो जाना जाता था। अब जो है वो पहली बार आलेखित किया गया था, किसने जो है वो पहली बार इसको जो है वो आलेख किया था यानी कि बताया था। तो आपने याद रखना है टॉलेमी, ठीक है, टॉलेमी के द्वारा, ठीक है, टॉलेमी के द्वारा जो है वो इसको पहली बार जो है वो आलेखित किया गया था। और टॉलेमी पहला ऐसा भूगोल यानी कि जियोग्राफी बोल सकते, जियोग्राफिकल साइंटिस्ट था एक तरह से बोल सकते हैं, जिसने क्या किया था, मध्य एशिया, याद रखना है मध्य एशिया, भारत, ठीक है, श्रीलंका और गंगा की खाड़ी, गंगा की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल जिसको हम बोलते हैं, को पहली बार प्रस्तुत किया था। बंगाल की खाड़ी होगा, बंगाल की खाड़ी को जो है वो पहली बार जो है वो प्रस्तुत किया था। और टॉलेमी एक महान जो है वो क्या थे,
खगोल शास्त्री थे जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकों का भी जो है वो एक तरह से प्रकाशन किया है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट बुक आती है टॉलेमी की। तो आपसे पूछा जा सकता है, अल्मेजिस्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बुक है जिसकी रचना इन्होंने अरब भाषा में की है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टॉलेमी ने जो है वो डिवाइडेशन की थी। हु हैज बीन यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड एज द फाउंडर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। तो आपने बताना है कि यूनिवर्सली, ग्लोबली हम देखें, सार्वभौमिक तौर पे हम देखें कि किसने जो है वो, किसे जो है वो ह्यूमन जियोग्राफी, मानव जियोग्राफी का फाउंडर जो है वो कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपने बताना है किसे जो है वो ह्यूमन जियोग्राफी का फाउंडर जो है वो कहा जाता है। तो आपने याद रखना है फेडरिक, आपके पास रेस्टेल, फेडरिक रेस्टेल को जो है वो ह्यूमन जियोग्राफी का क्या कहा जाता है, फादर जो है वो कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले HPTGT कमीशंस, अगर आपने बैच ज्वाइन करना है तो प्ले स्टोर से स्टडी सर्विस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। नेक्स्ट आता है, नेम ऑफ Alexander von Humboldt इज एसोसिएटेड विद विच वाटर करंट। तो बताओ जरा जल्दी से, कौन सी जो है वो अलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट का नाम किस जलधारा से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो आपने याद रखना है, इसका जो आपके पास बेसिकली संबंध है दैट इज पेरू की जलधारा, याद रखना है, पेरू की जलधारा से जो है वो इनका संबंध है। और ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि पेरू की जलधारा को किस और नाम से जाना जाता है। तो आपने इसको याद रखना है, हम्बोल्ट धारा के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो इन्होंने जो है वो लगभग 64,000 किलोमीटर की जो है वो लंबी यात्रा करते हुए पेरू के लीमा, पेरू के लीमा में पहुंचकर जो है वो यहाँ पे इन्होंने समुंदर तट का जो है वो सर्वेक्षण किया था। और वहीं पे जो है वो उनके समांतर दक्षिण की ओर जो है वो, दक्षिण से उत्तर की ओर यानी कि साउथ से नॉर्थ की ओर बहने वाली एक प्रवाहित धारा, ठंडी जो है वो जलधारा का पता लगाया था, जिसको हम लोग कहते हैं पेरू की धारा। और वहीं से जो है वो इनका नाम इनसे जो है वो कनेक्ट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट करेक्ट आंसर था इसके लिए। नेक्स्ट आता है सामलाली द्वीप जो है वो का नाम पुराकरण काल में जो है वो, पूरा नाम पुराण काल के दौरान अभिज्ञात महाद्वीपों में से एक था। तो आपने याद रखना है, इसका नाम था रेशम कपास का पेड़। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपके पास शामली, इसको ऐसे भी लिखा जाता है शामली, जो आपके पास पेड़ से लिया गया है, ठीक है, शामली पेड़, यानी कि जो आपके पास शामली एक द्वीप है, महाद्वीप है, जहाँ पे जो है वो क्या है, शामली के पेड़ पाए जाते हैं। और इनका जो नाम है, मतलब इसको जो है वो सिल्क कॉटन ट्री से ही जो है वो लिया गया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका डायरेक्टली संबंध जो है वो किससे है, सिल्क कॉटन ट्री से जो है वो आता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फर्स्ट जियोग्राफर टू पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ द पीरियोडिक नेचर ऑफ द मानसून। तो इनमें से आपने बताना है कि ऐसे कौन से जो है वो क्या थे, जियोग्राफियर थे, जिन्होंने क्या लगाया था कि जो आपके पास क्या है, बेसिकली जो पीरियोडिक नेचर है किसकी, मानसून की, मानसून की प्रकृति को जो है वो इन किन्होंने जो है वो एक्सप्लेन किया था। तो आपने याद रखना है, मानसून की अभिव्यक्ति एक तरह से उसकी जो प्रकृति का विचार रखने वाले पहले जो आपके पास थे अरब के जो है वो क्या थे, अरबवासी थे, ठीक है। और अरब का एक अल मसूदी, अल मसूदी पहला एक जो है वो भूगोल करता था, जिसने जो है वो
बंगाल की खाड़ी से चलने वाली मानसून हवाओं का जो है वो विश्व में बताया था, यानी कि वे ऑफ बंगाल के और चलने वाली हवाओं को जो है वो विश्व को बताया था, और विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में भी इन्होंने विभाजित किया था। तो 14 जो आपके पास जलवायु बेसिकली प्रदेश है उनमें भी जिन्होंने जो है वो विभाजित किया था। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कितने पार्ट्स है हमारे मानसून के। तो 14 पार्ट्स है, और सबसे पहले अरब के लोगों ने जो है वो इसको एक्सप्लेन किया था। अगला अगला क्वेश्चन आता है, इन द टीओ मैप इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्रिश्चियन यूरोप द स्टेम ऑफ टी रिप्रेजेंट। तो आपने बताना है कि जो आपके पास ये अंध युग में एक मानचित्र आया था जिसमें टी और ओ को जो है वो रिप्रेजेंट किया था, जिसमें आपने बताना है कि टी जो है वो किस चीज को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो आपने याद रखना है टी जो है वो आपका मेडिटरेनियन सी को जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, भूमध्य सागर को जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। और ओ जो है वो क्या है, बेसिकली पृथ्वी के चारों ओर ओ से जो है वो जलीय भाग को दिखाया गया है। ठीक है, ओ से मतलब पृथ्वी जो है वो गोलाकार बताया है इसको, और टी से आपके पास मेडिटरेनियन सी को जो है वो इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द टर्म लैंडस्केप इन द फील्ड ऑफ जियोग्राफी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने याद रखना है कि जो लैंडस्केप है इस टर्म को जो है वो किसके द्वारा, तो कार्ल ओ साबर के द्वारा जो है वो क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया था 1925 में। इनकी एक बुक थी जिसका नाम है द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, याद रखना है द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप। उनमें इन्होंने जो है वो इस शब्द को बेसिकली जो है वो क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने याद रखना है कार्ल ओ सावर के द्वारा जो है वो इस वर्ड को जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने अच्छे से इनको देख लिया होगा, और अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप अपने जो है वो पार्ट 1 को कंप्लीट कर सकते हैं। किसी तरह की कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन होगा तो 7591046600 पे जो है वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तभी जो है वो आपको फर्स्ट 3 डेज जो है वो हिस्ट्री के सेशन रहेंगे, और लास्ट के 3 डेज जो है वो 11 AM जो है वो आपका जियोग्राफी का सेशन जो है वो आता है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलेंगे आप सभी से जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में कल।